जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर जेड मीन्स रियल पार्ट और आई जेड मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हमको ये पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम देख रहे हैं कि जेड की वैल्यू ये दो ब्रैकेट के फॉर्म में है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको और फिर दोनों को ऐड करके जेड को एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाएंगे, ताकि एक्स इसका रियल पार्ट और आई वाई मतलब इमेजनरी पार्ट। तो अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें रियल पार्ट है और कौन सा इसमें इमेजनरी पार्ट है। सो जेड इक्वल टू √3/2 प्लस आई बाई 2 होल टू द पावर 5 और √3/2 माइनस आई बाई 2 होल टू द पावर 5। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इसको अगर हम पोलर फॉर्म बनाएं तो पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर ये √3/2 को अगर हम कॉस थीटा के फॉर्म में लिखें तो कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब है कॉस π/6। और ये जो i/2 है इसमें 1/2 को हमें साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका मतलब साइन 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो ये जो पहला ब्रैकेट है उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे √3/2 की जगह लिख देंगे कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। ये एक पोलर फॉर्म हुआ और इस पूरे की पावर 5 है। अब सेकंड ब्रैकेट को देखें। सेकंड ब्रैकेट में भी √3/2 है, लेकिन यहाँ पे -1/2 है। अगर हम इसको कॉर्डिनेट के फॉर्म में देखें और इसको अगर कॉस थीटा बनाना चाहते हैं, कॉस थीटा तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन थीटा -1/2 मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव तो कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव कहाँ पे मिलेगा हमें, फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाता है और कॉस निगेटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव थे तो हमने ये पहला वाला ब्रैकेट बना लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पे √3/2 पॉजिटिव है कॉस की वैल्यू के लिए, और यहाँ पे -1/2 को साइन बनाना है, साइन नेगेटिव, तो हमें फोर्थ में बनाएंगे। अब फोर्थ के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस -π/6, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और अब साइन को हम क्या लिखेंगे, -π/6 और इस होल की पावर है 5। तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये देखो कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस π/6 की वैल्यू √3/2, साइन -π/6 हो जाएगा माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट हो गए। अब यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे अगर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n होती है, तो n यहाँ पे जो π/6 यहाँ पे जो भी थीटा है उसमें n का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसको हम ये फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो डी मोरिस फार्मूला बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो भी पावर है 5 है, तो यहाँ पे 5 इस π/6 के साथ इंटू हो जाएगी, और यहाँ पे भी 5 टाइम्स π/6 हो जाएगा। ये पहला ब्रैकेट हुआ, प्लस अब ये दूसरा ब्रैकेट, दूसरे में हो जाएगा कॉस -5π/6 और आई साइन -5π/6, ये सेकंड ब्रैकेट। अब पावर पे चली गई। अब इन ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, तो कॉस आई साइन 5π/6 प्लस, अच्छा ये कॉस माइनस थीटा पे प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा था फोर्थ में कोऑर्डिनेट में कॉस प्लस रहता है। तो कॉस ये वैसा का वैसे रह जाएगा, और ये निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव आई साइन 5π/6। अब हम देखेंगे ये इमेजनरी पार्ट आई वाले दोनों कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो z इक्वल टू 2 cos 5π/6 प्लस 0i। मतलब अब क्या दिखाई दे रहा है, ये z जो है x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया, x रियल पार्ट और y इमेजनरी पार्ट। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेजनरी पार्ट है z का वो 0 है, इमेजनरी ऑफ z इक्वल टू 0, इमेजनरी पार्ट तो 0 आ गया, बट रियल पार्ट जो है z का वो कितना है, 2 cos 5π/6 है। इसके भी वैल्यू फाइंड करने हैं, 2 cos, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस √3/2। तो ये आ गया।
तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो रियल जेड की वैल्यू है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, रियल जेड की जो वैल्यू है लेस देन ज़ीरो है, रियल जेड हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। ये तो आंसर मिले हमें, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, इमेजनरी जेड इक्वल टू ज़ीरो और रियल जेड आया नेगेटिव, इसका मतलब वो ज़ीरो से लेस है, ये आंसर होगा। अब हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि इमेजनरी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये तो आ रहा है, पर रियल जेड लेस देन ज़ीरो इसमें नहीं दिया, इसमें दिया रियल जेड ग्रेटर ज़ीरो, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। और इमेजनरी जेड ग्रेटर ज़ीरो, ये आंसर सेकेंड ऑप्शन तो आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखें तो रियल जेड लेस देन ज़ीरो हमारा भी आ रहा है, रियल जेड लेस देन ज़ीरो, बट यहाँ लिखा है इमेजनरी जो है वो ग्रेटर ज़ीरो होना चाहिए, तो वो हमारा नहीं है ऑप्शन, तो ये भी आउट हो गया, तो सेकंड आउट हो गया, थर्ड आउट हो गया। फोर्थ में लिखा है रियल जो पार्ट की वैल्यू है -3 है, पर हमारी वैल्यू √3 है, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आएगी, -√3, तो ये भी नहीं है। सेकेंड फोर्थ थर्ड तीनों नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन को हम राइट करेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इमेजनरी जो जेड है वो ज़ीरो के इक्वल है और हम लोगों को भी ये आंसर मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट।